तंत्र एक महाशक्ति महायोगी पैल बाबा जी की इस पुस्तक पर बनाया गया वीडियो उनकी पुस्तक को समझने का एक छोटा सा प्रयास है। यदि आप बाबा जी के साहित्य को समझना चाहते हैं तो मूल पुस्तक पढ़ें। हो सके तो बाबा जी के आश्रम में बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहें और उनसे फिजिकली संपर्क में रह करके ध्यान धारणा समाधि के बारे में और जानना चाहते हैं तो संपर्क करें। पूजा, उपासना, कथा, वार्ता, तीर्थ, मंदिर, व्रत, अनुष्ठान, जप, तप तथा नियम, संयम, स्नान, ध्यान, दान, पुण्य आदि की आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर यदि बारीकी से दृष्टिपात किया जाए तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि इन मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों को प्रयोजन व्यक्ति की अंतरंग उत्कृष्टता का अभिवर्धन करना है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर में विश्वास करना। ईश्वर विश्वास का अर्थ है एक ऐसी न्यायकारी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना जो सर्वव्यापी हैं और कर्म फल के अनुरूप हमें गिरने एवं उठने का अवसर प्रस्तुत करती हैं। यदि ये विश्वास को सच्चे मन से कर ले तो उसकी वेग बुद्धि कुकर्म करने की दिशा में एक कदम भी न बढ़ने देगी। हम आग को नहीं छूते, जहर नहीं खाते तो कोई कारण नहीं कि सर्वव्यापी कर्म फल के अनुरूप सुख दुख देने वाली ईश्वरी सत्ता विधि व्यवस्था तोड़ने और अनाचार अपनाने का दुस्साहस करें। नास्तिकता हमें उसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है। आस्तिकता हमें उसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है। वह हमें विवश करती है कि यदि सुख शांति के लिए आकर्षण है तो सत्य वृत्तियों और सद्भावना का भी अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। संक्षिप्त में आस्तिकता का तत्वज्ञान हमारे अंतरंग में उत्कृष्टता एवं बहिरंग में आदर्शवादिता की अधिकाधिक मात्रा का समावेश करने वाला अंतविश्वासी कहा जा सकता है। व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है, उसमें अपने पिता की समस्त विभूतियाँ एवं महत्ताएं बीज रूप में से विद्यमान है। साधना का प्रयोजन अंतःकरण पर चढ़े हुए उन मल आवरण विक्षेपों को हटाना है जो हमें देवत्व से वंचित कर नर पशु की स्थिति में डाले हुए हैं। तपश्चर्या ही मलिनता को स्वच्छ करती हैं और प्रस्तुत रिद्धि सिद्धियों को जागृत करके देवी वरदान की तरह लघु को महान बना देती हैं। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो गहन साधना करनी होगी। आगे बाबा जी बताते हैं कि सद्गुणी, सदाचारी, उदार और जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है। देवता उसी को कहते हैं और वह जहाँ भी रहता है वहाँ स्वर्ग अनायास ही अवतरित होकर रहता है। परिस्थितिवश कुछ कष्टकर परिस्थितियाँ सामने आ जाए तो भी उच्च दृष्टिकोण रखते हुए उनका कोई बुरा प्रभाव उत्पन्न नहीं होने देते, वरन अपनी सत प्रवृत्तियों की ओर भी अधिक उत्तमता से प्रस्तुत करने का एक ईश्वरीय परीक्षा का सौभाग्य सुअवसर मानते हैं और अपनी महानता को और भी अधिक प्रखरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। और इसी प्रकार सामान्य लोगों के लिए जो घटनाएं विपत्ति जैसी लगती हैं वे ही आध्यात्मवादी के लिए अधिक प्रखर एवं यशस्वी होने की ईश्वरीय अनुकंपा सिद्ध होती हैं। बाबा जी इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है उस पर कितनी ही विपत्तियाँ आए वह ईश्वर पर विश्वास करके उन विपत्तियों को हंसते हंसते सामना करता है और जीवन के पथ पर ईश्वर में विश्वास रखकर आगे बढ़ता जाता है। आगे बाबा जी कहते हैं कि उच्च आदर्शों से विमुख होकर संकीर्णता अपनाने वालों की सदा ही दुर्गति होती रही है। प्रकृति के सटल नियम को कोई चुनौती नहीं दे सकता। निकृष्ट स्तर के व्यक्ति कभी शांति से न रह सकेंगे और उनका बाहुल्य समाज कभी भी समुन्नत न बन सकेगा। इस पैराग्राफ में बाबा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निम्न कोटि के हैं, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, वह अंत में निश्चित ही दुख पाते हैं और आदर्श व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करते हैं, उनकी सत्ता में विश्वास करते हैं, वे निश्चित ही सफलता को प्राप्त करते हैं। आगे बाबा जी कहते हैं कि शांति के सारे आधार उलटकर दुख देने के कारण बन गए कुछ लोग। इस विडंबना का एकमात्र कारण आध्यात्म की उपेक्षा है। कुछ लोग आध्यात्म की उपेक्षा कर रहे हैं, इस कारण से वे शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आध्यात्म मानव जीव का प्राण है। उसे जिस क्षेत्र में तिरस्कृत बहिष्कृत किया जाएगा उसी में विपन्नता उत्पन्न हो जाएगी। जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मानवीय शांति भी आध्यात्म की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकती। आज की शमशान जैसी सर्वव्यापी जलन का एकमात्र कारण यही है
कि आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन काफ़ी बड़ा है। पैसा पहले की अपेक्षा कम नहीं है, अधिक है। पर इतने पर भी प्रतिकूलता बनी रहे तो इस विडंबना भरी स्थिति में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। बाबा जी का कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी आर्थिक रूप से बहुत ही उन्नत हो गया है, लेकिन यदि वह अध्यात्म से दूर जाएगा तो वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। परिवार में सुखद और मोहक वातावरण का सृजन केवल आध्यात्मिकता के आदर्श ही कर सकते हैं। जब यह तथ्य लोगों के अंतःकरण में प्रतिष्ठापित हो जाएगा तो यह आशा की जा सकेगी कि गरीब रहते हुए भी छोटे घरों में रहकर व्यक्ति आनंद और उल्लास भरे दिन बिता सकता है। बाबा जी आगे बताते हैं कि मानसिक शांति वैभव पर आधारित नहीं है, वह तो सोचने की सही दिशा पर अविलंबित है। जिसे विचारों को क्रम से सजाना, संभालना, मोड़ना, बदलना एवं सुधारना आता है, केवल वही सुखी है, संतुष्ट और हर्षोल्लास भरा जीवन जी सकता है। यह स्थिति आध्यात्मिक आस्थाएं अपनाने से ही उपलब्ध हो सकती है। बाबा जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्म में विश्वास करता है, अपने मन को हर परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, चाहे वह महल में रहें या झोपड़ी में। आगे बाबा जी बतलाते हैं कि अपने समाज में नारी जाति के प्रति, अछूतों के प्रति जो ओछी मान्यता प्रचलित हैं, उससे आधी जनसंख्या को अविकसित, असमर्थ और असंतुष्ट बनाकर रख दिया है। आधे शरीर को लकवा मारे जाने की तरह तथा अछूतों के प्रति अवांछनीय दृष्टिकोण रखने के कारण ही हिंदू जाति अपंग और असहाय बनकर रह गई है। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो जो छुआछूत के द्वारा लोगों को अलग किया जाता है, यह हिंदू धर्म के पतन का कारण है। हम सभी को इसे छोड़ना होगा, क्योंकि यह ईश्वर प्रदत्त नहीं है, यह मानव के द्वारा निर्मित की गई व्यवस्था है। जात पात और ऊंच नीच की मान्यताओं ने एक ही जाति को हजारों टुकड़ों में खंड खंड करके इतना दुर्बल बना दिया है कि विदेशी शक्तियाँ उतनी आसानी से इतनी बड़ी जाति को लंबे समय तक पददलित बनाए रख सकी। विवाह शादियों के समय होने वाले अपव्यय, मोल तोल और धूम धड़क्के की परंपराओं ने जन समाज को दरिद्र, अनैतिक बनाकर रख दिया है। धर्म तंत्र का अपना महत्व और स्थान है, उसकी शक्ति राजतंत्र से कम नहीं है, अधिक है। आज धर्म के नाम पर प्रचलित मूर्खता, अंधविश्वास, परावलंबन और संकीर्णता को हटाकर महान धार्मिक आदर्शों की आस्था यदि जनमानस में उत्पन्न की जा सके तो घर घर में प्राचीन काल की तरह महापुरुष और नए अच्छी संतानें उत्पन्न होने लगेगी। तब धर्म किसी वर्ग विशेष का व्यवसाय न रहकर जन साधारण का स्तर उठा सकने में समर्थ होगा और संसार में धर्म और धार्मिकता की उपयोगिता समझी जाने लगेगी। बाबा जी आगे जीवन में योग इस अध्याय में लिखते हैं कि भगवान शंकर की तीसरी आंख पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान शंकर को प्रतीकात्मक शून्यता की संज्ञा दी जा सकती है। उनमें शून्य से परे जाने की क्षमता मिल गई है। वे भौतिक शरीर में निवास करते हुए अधोगति और ऊर्ध्वगति योनियों में आ और जा सकते हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं कि जीव यदि वैचारिक प्रभाव को अपने भीतर एकत्रित कर ले तो वह अत्यंत बलशाली एवं शक्तिशाली हो जाएगा। उस समय समस्त ब्रह्मांड का परीक्षण उसके शरीर मात्र में ही किया जा सकता है। बाबा जी का यहाँ समझाने का प्रयास है कि यदि हम हमारे वैचारिक प्रभाव को रोक करके अगर ठहर जाएं तो हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान सकते हैं, क्योंकि प्रवाह का आरंभ कुंडलिनी क्षेत्र से होता है। ऊर्जा के प्रवाह का आरंभ कुंडलिनी क्षेत्र से होता है, जो विस्तार में बदल जाता है, तथा शून्य का आरंभ आत्मा से होता है, जो विराट में लय हो जाता है। दोनों की ऊर्जा ब्रह्मपिंड की ओर अग्रसारित हो रचना और आनंद दोनों का कार्य करती हैं, तथा योनि की ओर उन्मुख ऊर्जा रचना और विनाश दोनों करती हैं। चूँकि गति का मूल गुण रचना है, इसलिए योनि की ओर उन्मुख गति में भी रचना का गुण विद्यमान है। यदि नष्ट हो जाते हैं तो परिवर्तित रूप में स्वयमेव रचना का रूप ले लेती हैं।
बाबा जी आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार आंख बंद करने पर श्वास की गति को ऊर्ध्व कर देने पर शून्य प्रकाश का अवलोकन होता है, उसी की गत्यात्मक प्रक्रिया का विशिष्ट प्रतीक चंद्रमा है। इस प्रकार शून्य का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं और चंद्रमा की ऊर्जा सूर्य की अपेक्षा शून्यता के भाव को दर्शाती है। किसी प्रकार के प्रवाहात्मक ऊर्जा के रूप में सूर्य को गति कोष माना जा सकता है तथा शून्य की ऊर्जा का परीक्षण चंद्रमा में किया जा सकता है। प्रवाहों और ग्रंथियों से मुक्त होना ही संस्कारों से मुक्त होना है। आगे बाबा जी योग और उपासना नामक अध्याय में लिखते हैं कि जीवन के किसी भी क्षण को उसी में जीना योग का संदेश है। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि आप वर्तमान क्षण में रहो, तभी आप सही योग कर सकते हैं। विद्यार्थी जिस समय अपने अध्ययन में होता है उस समय वह ईमानदारी से अध्ययन में ही लीन रहे। ऐसा न हो कि आंखें तो पुस्तक पर हो और ध्यान हो सिनेमा के पर्दे या टीवी के सामने। कहने का तात्पर्य यह है कि योग कहीं अन्यत्र नहीं, हमारे भीतर हर क्षण है। हम उस क्षण को जी लें तो फिर योग हो जाएगा। उसके लिए आवश्यक है स्वयं को पूर्वाग्रहों से मुक्त करना तथा भविष्य की आवश्यकताओं को स्वयं से दूर रखना। बाबा जी इस अध्याय के अंत में लिखते हैं कि उपासना, ध्यान, भजन, यहाँ तक यदि हम अपने ईश्वर, परमात्मा, चेतन पुरुष, अनंत शक्ति को यदि क्रोध भी करते हैं तो प्रेम से उन पर क्रोध करें, ईमानदारी के भाव में डूब करके उनके खिलाफ क्रोध करें। उपासक को जब तक यह ध्यान रहेगा कि वह उपासना कर रहा है तो वह निश्चित ही किसी स्वार्थ भाव का नाटक कर रहा है, और यह नाटक करने वाला ईश्वर के नाम पर प्रदर्शन अपनी आर्थिक प्राप्ति के लिए ही उपासना करता है और ईश्वर की सत्ता को भी गाली देता है। उपासना हर क्षण में उपासना होती है, जब हम यह भी भूल जाते हैं कि हम उपासना कर रहे हैं। बाबा जी बताते हैं कि जब हम उपासना करते करते यह भाव भी भूल जाएं कि हम उपासना कर रहे हैं, तभी वह सच्चे अर्थों में उपासना या प्रार्थना है और उसी अवस्था में हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। आगे योग और विज्ञान नामक अध्याय में बाबा जी लिखते हैं कि सिद्धियां अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले परिणामों से हमें पुरस्कृत तो करती ही हैं, किंतु जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में व्यवधान ही उत्पन्न करती हैं। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जब योग के मार्ग में आगे आप बढ़ोगे तो सिद्धियां आएगी, लेकिन वो आगे जाकर के आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करेगी। जिसे साध लिया जाए वह सिद्धि हो गई और जिसने साध लिया वह सिद्ध पुरुष हो गया। समष्टि कभी भी आसंकित को विशिष्टता नहीं प्रदान कर सकती। बाबा जी का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब आप ईश्वर की सत्ता के प्रति ही आशंकित होकर के साधना करते हैं तो आप कभी भी साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिद्धियाँ भौतिक रूप में भले ही चमत्कारिक हो जाए, किंतु मौत के भीतर और बाहर की वास्तविक शक्ति उसे कभी भी चमत्कार से अलग हटकर कोई कार्य रूप में स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि चमत्कार को हृदय द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद भी अनंत बार तर्क की कसौटी पर कसना चाहता है, अर्थात उसके पीछे भी तर्क का अस्तित्व है, अन्यथा यह विचार ही नहीं उठता। जैसे टेलीपैथी के प्रथम चमत्कार रूप में स्वीकार करने के बावजूद वैज्ञानिक खोज के रूप में टेलीफोन का आविष्कार हुआ, टेलीविज़न आया, बिना तार का यंत्र आविष्कृत किया गया। क्या अब टेलीपैथी कोई चमत्कारिक घटना रह गई है? जीवन का सूक्ष्म अनंत है, क्योंकि अनंत अपना है। अंत का बोध ही दुखदायी है। फिर हम ऐसे विचारों को क्यों पालें जिनका विचारों में ही कहीं ना कहीं अंत निश्चित हो। योगी को सार्थक पूर्वाग्रह अथवा उधार के तर्कों से परे हटकर आनंद में समर्पित होकर नित्य जीने की प्रेरणा जुटाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपना प्रभुत्व दर्शन साधक के मार्ग से कराते हैं। या तो उन्हें मार दिया जाए अथवा उनके अस्तित्व को ही झुठला दिया जाए अथवा यात्रा का साथी बना लिया जाए। इन्हें मानने पर यात्रा में निरत आनंद बोध कम, दुख भोग अधिक होता है। यद्यपि इन दुखों का क्षण भी दृष्टा की दृष्टि में आनंद में ही होता है, परंतु मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को परम शक्ति अथवा आत्म शक्ति को समर्पित कर देने पर एक तो हम उनके विरोधी व्रत के घृणात्मक प्रभाव से बच जाते हैं, दूसरे अपनी स्थितियों के विषय में बौद्धिक बोध एवं तर्क शक्ति बुद्धि की संभावना बढ़ जाती है।
क्या करें इसका बोध मन में रखना, अवरोध को स्वयं पालना है। साधक अगर यह भी भूल जाए कि मैं साधना कर रहा हूँ तो निश्चित ही अपने कल्पना से परे अपने ही भीतर एक अंगूठे के बराबर सर्वथा नवीन व्यक्तित्व को जन्म दे सकता है। वह प्रक्रिया को अपनी परिस्थिति जन्य अनुभूतियों में आवश्यकता अनुसार रचना के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि यह तभी संभव है जब हम स्वयं में रहते हुए स्वयं को भी दृष्टा की स्थिति में देख सकने की क्षमता जुटा सकने में सक्षम हो पाएं। भीतर के तराजू पर तोला जाए तो यही मानव के लिए सर्वोच्च अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। योग और भौतिक विज्ञान। इस अध्याय में बाबा जी आगे लिखते हैं कि व्यक्ति को निष्पक्षतापूर्वक इष्ट की स्थिति में विचार करना चाहिए और हमेशा मन लगा करके परमात्मा में विश्वास करके भगवान में व परमात्मा में विश्वास करके साधना में निरंतर अपने आप को बनाए रखना चाहिए। यदि आपकी निरंतरता बनी रहे और यदि जब भी आप साधना करते हैं तो आपकी बुद्धि आपको परेशान करेगी, वह आपको नए नए तर्क दे करके साधना से विचलित करने का प्रयास करेगी। आपकी बुद्धि आपको नई नई विधियों पर ले जाने का प्रयास करेगी, लेकिन जब आपने एक साधना विधि चुन ली, बस उसी साधना विधि पर आप लगातार चलते रहो। साधना विधियों को बार बार परिवर्तित मत करो। योग एक प्रारंभिक ज्ञान के द्वारा इस पुस्तक का समापन करते हुए बाबा जी लिखते हैं कि मानव शरीरधारी अपने जीवन के उदय के साथ ही शिवत्व बोध का अधिकारी हो जाता है। माँ के गर्भ में बच्चा उसी स्थिति और आनंदानुभूति में रहता है। गर्भ के बाहर आने पर परिवर्तन दुखदायी लगता है तो वह रोने लगता है। अवतारों को जैसे भगवान राम कृष्ण को अधिकतर को हंसती हुई मुद्रा में पैदा होते हुए सुना गया है, क्योंकि गर्भ और बाहर की दुनिया में उन्हें अंतर न महसूस हो, इसलिए विशिष्ट शक्ति जिसके वो अंश होते हैं सर्वदा उन्हें अपना प्रभाव में रखती हैं। विराट अपनी समस्त क्रियाओं का संपादन सूक्ष्म के माध्यम से करता है। यह क्रम निर्यात चक्र बनकर चल रहा है। हर योनि अपने अपने प्रथम प्रतीक को ही श्रेष्ठ ईश्वर मानता है। मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस योनि को बराबर बराबर दो गतियों में विभक्त कर रच गया है। यह स्पष्ट हो जाए कि रचना होती है कि नहीं, इसे स्वेच्छा से जीने का अधिकार है। आवश्यकताओं के अतिरिक्त इसे इच्छाओं के अनुकूल जीवन यापन के अतिरिक्त इच्छाओं के अनुकूल यापन करने का भी अधिकार है। खान पान रहन सहन आदि से उसकी वृत्ति बनती है। अगर व्यक्ति मांसाहारी भोजन करता है, मलमूत्र का निर्माण अधिक होता है। दूध पीने पर मलमूत्र का निर्माण कम होता है। अर्थात अधिक मात्रा में मल बनाने वाले पदार्थ अधोगति के द्योतक हैं तथा अधिक मात्रा में शारीरिक तत्वों का निर्माण करने वाले ऊर्ध्वगति के द्योतक हैं। अतः यहाँ पर बाबा जी का कहने का तात्पर्य है कि सात्विक भोजन हमारे शरीर में मलमूत्र की अधिक मात्रा बनाते हैं। अतः हमें तामसिक भोजन का सेवन न करके सादा एवं बिल्कुल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए और लगातार साधना में लगे रहना चाहिए। हमने तंत्र महाशक्ति की पुस्तक को समझने का प्रयास किया है। अंत में हम बाबा जी की एक ध्यान विधि का प्रयोग करेंगे। बाबा जी अपने ध्यान शिविरों में ये बताते हैं कि आप जब भी ध्यान करने का प्रयास करें, तब यदि आपका ध्यान न लगता हो तब आप सुखासन में बैठ करके रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को एक दिशा में स्थिर रख करके बैठ जाएं और बिना हिले डुले एक निश्चित संकल्प के साथ 30 मिनट या 35 मिनट बैठने का प्रयास करें। एक बार आपने संकल्प ले लिया कि मैं 30 मिनट के लिए बिना हिले डुले स्थिर बैठूंगा, उस समय मेरे शरीर पर मुझे मच्छर के काटने की अनुभूति होगी, खुजली आने की अनुभूति होगी। मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने शरीर को नहीं हिलाऊंगा। अब
इस अवस्था में हमें हमारे शरीर का अवलोकन यानी कि हमारे शरीर को देखना है। जैसे कि पहले सीधे पाँव का अंगूठा, सीधे पाँव की पहली उँगली, दूसरी उँगली, तीसरी उँगली, चौथी उँगली, सीधे पाँव का पंजा, एड़ी, एड़ी के ऊपर का भाग घुटने तक, घुटने से जंघा तक का भाग। अब उल्टे पैर का अंगूठा, उल्टे पैर की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, उल्टे पैर का तलवा, एड़ी, उल्टे पैर के घुटने के नीचे तक का भाग, उल्टे पैर का घुटना और उल्टे पैर की जंघा, उल्टे पैर के कूल्हे, सीधे पैर के कूल्हे। इस प्रकार शरीर का अवलोकन करना है। अब पेट का दायां हिस्सा, पेट का बायां हिस्सा अवलोकन करना है। नाभि का अवलोकन करें बंद आँखों से। अब अपने चेस्ट का राइट साइड का एरिया का आप अवलोकन करें, लेफ्ट साइड के एरिया का अवलोकन करें। बगल के नीचे का हिस्सा, पीठ से नीचे तक का हिस्सा, दूसरी ओर के बगल के से पीठ के नीचे तक का हिस्सा, पीठ के दाईं ओर का हिस्सा नीचे से ऊपर तक अवलोकन करें। पीठ के बाईं ओर का हिस्सा नीचे से ऊपर तक का अवलोकन करें। अब सीधे हाथ का अंगूठा पूरा अवलोकन करें। उसे बंद आँखों से देखने का प्रयास करें। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली को देखें, सीधे हाथ की तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली को देखें। आगे से देखें, पीछे से देखें। हथेली को देखने का प्रयास करें बंद आँखों से। हथेली की रेखाओं को, घड़ी बांधने वाले स्थान कलाई को, कलाई से कोहनी तक के हाथ को देखें और कोहनी से कंधे तक के भाग को बंद आँखों से बिना हिले डुले वाचिंग करें। अब इसी प्रकार से सीधे हाथ का अंगूठा, उल्टे हाथ का अंगूठा, उल्टे हाथ की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली का अवलोकन करें। हथेली का कर पृष्ठ और कर के सामने का भाग, मतलब हाथ के आगे का भाग, पीछे का भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक के हिस्से का अवलोकन करें, दर्शन करें बंद आँखों से ही। अब कोहनी से कंधे तक का भाग देखें बंद आँखों से। दोनों कंधे को एक साथ देखें। पूरी गर्दन को गोलाई में देखें, पूरी गर्दन का गोलाई में अवलोकन करें। नीचे जबड़े का अवलोकन करें बंद आँखों से। ऊपर के जबड़े का अवलोकन करें, नीचे के होंठ का अवलोकन करें, ऊपर के होंठ का अवलोकन करें, दांतों का अवलोकन करें, जीवा का अवलोकन करें, दायां नासा छिद्र का अवलोकन करें, बायां नासा छिद्र का अवलोकन करें। इन दोनों में आती जाती श्वास प्रश्वास को महसूस करें। पूरी नाक को महसूस करें। दाएं गाल को बंद आँखों से दर्शन करें, बाएं गाल को बंद आँखों से दर्शन करें। दाईं आँख कद को वाच करें, बाएं आँख को वाच करें, दाएं आईब्रो को वाच करें, बाएं आईब्रो को वाच करें। देखें बंद आँखों से, ध्यान रखें शरीर हिलाना डुलाना नहीं है। तिलक लगाने वाले स्थान को देखें, दाएं कान को देखें, बाएं कान को देखें, पूरे माथे को देखें। अब एक बार शरीर को बाहर से देखें, शरीर का सामने वाला हिस्सा। आप बाहर बैठे, शरीर से बाहर बैठे हो, दूर बैठे हो और सामने वाले हिस्से का अवलोकन करें। राइट साइड में जाकर के शरीर का अवलोकन करें, पीछे जाकर के शरीर का अवलोकन करें, बाएं दाएं जाकर के शरीर का अवलोकन करें। ऊपर से पंखे के स्थान पर से आप शरीर का अवलोकन करें और इस क्रिया को लगातार दोहराते रहें, पूरी ईमानदारी से करते रहें। आप निश्चित ही ध्यान में आगे बढ़ोगे। जय महायोगी पायलट बाबा जी की जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पुस्तक को समझने के इस वीडियो में यदि कोई गलती हो तो मैं सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब ध्यान करें, खूब मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय।